तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन उस गोल्डन ईगल बर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है जिसका नाम शाओटियान था। वो जाओ युन के ऊपर आग के गोलों की बारिश कर देता है और उससे कहता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। तो फिर जाओ युन कहता है कि ऐसी बातें तो फिर ठीक है। ये कहते हुए वो उस पर पलटवार करते हुए एक एनर्जी अटैक कर देता है। तो दूसरी तरफ शाओटियान अपने सामने एक पावरफुल फॉर्मेशन खड़ी कर देता है जिसके जरिए वो उस अटैक को आराम से वहीं पे ही ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वहां पे मौजूद सब लोग हैरान हो गए थे कि आखिर गोल्डन ईगल बर्ड के पास इस तरह की फॉर्मेशन कहां से आई, क्योंकि इस तरह की हेवनली फॉर्मेशन तो सिर्फ हाई ग्रेड के वॉरियर्स के पास हुआ करती है। लगता है कि ये लड़का अब शाओटियान के हाथों मरने वाला है। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि अगर ये मरा नहीं तो भी ये सीरियसली इंजर्ड तो जरूर होगा। मगर फिर वहां पे खड़ी हुई मिंग्यू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग अभी भी गलत सोच रहे हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन ईगल बर्ड बहुत ही तेजी से शाओचियन पर झपटने के लिए जमीन पर आता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उन सब लोगों को लगा कि अब जाओ युन मर चुका होगा। मगर वो गोल्डन ईगल बर्ड यहाँ वहां देखता है, उसे वहां पर जाओ युन कहीं भी नजर नहीं आता। इतने में जाओ युन उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उस पर एक जायंट क्योस पाल्म अटैक करते हुए उसे जमीन काट देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे ये देख करके जाओ युन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में शाओटियान को हरा दिया है। और मिंग्यू भी हंसते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम लोग गलत हो। इस तरफ जाओ युन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो शाओटियान से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे? तो शाओटियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। मगर फिर अचानक से वो एक पिल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने ईगल फॉर्म में आ जाता है और दोबारा से ऊपर जाते हुए कहता है कि जाओ युन अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके मरूंगा। ये कहने के साथ वो जाओ युन पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी अटैक करता है जिससे जाओ युन खुद को बचा लेता है और उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं समझोगे। और इस तरह फिर मिंग्यू कह रही होती है कि ये बैटल तो सेम लेवल की होनी चाहिए थी, मगर शाओटियान ने तो अपना लेवल बढ़ा दिया है, ये एक नंबर का चीटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान फिर जाओ युन से कह रहा होता है कि चलो बच्चे आज मैं अपनी तुम्हें ट्रू पावर शो करता हूँ। मगर अचानक से फिर दूसरी तरफ जाओ युन भी हवा में ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से ज्यादा है और मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मगर शाओटियान कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से फिर जाओ युन पर हमला करने जाता है। तो दूसरी तरफ फिर जाओ युन अपनी सिल्वर सोर्ड निकाल लेता है और उसके साथ बहुत ही तेजी से आते हुए जैसे ही गोल्डन ईगल बर्ड से टकराता है तो दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हुए एक दूसरे को पुश करते हैं। मगर अचानक से फिर जाओ युन वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और गोल्डन बर्ड से कहता है कि चलो अब रास्ते से हट जाओ। ये कहते हुए वो जरा सा पुश करता है तो वो सोर्ड उसे घसीटते हुए जोर से जमीन पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर जाओ युन अपनी वही सिल्वर सोर्ड लेकर उसे मारने के लिए जैसे ही जा रहा होता है तो वहां पर शाओटियान का एक सीनियर आ जाता है और वो कहता है कि बस वहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर जाओ युन कहता है लगता है कि तुम लोग अब मेरे अगेंस्ट एक साथ फाइट करना चाहते हो। मगर वो वॉरियर कहता है कि इस लड़ाई का विनर डिसाइड हो चुका है, तुमने ये लड़ाई जीत ली है, अब बिला वजह में इसे मारने का फायदा क्या। और फिर अचानक से वहां पर मिंग्यू भी आ जाती है और वो उस वॉरियर से कहती है कि तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई इन दोनों की है और तुम बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हो। मगर वो वॉरियर कहता है कि ये लड़ाई बस लड़ाई थी जिसका फैसला हो चुका है, इस लड़ाई को लाइफ एंड डेथ बैटल मत बनाओ। मगर मिंग्यू कहती है कि अगर ये लड़ाई जाओ युन हार जाता तो मुझे पूरा यकीन था कि ये ईगल बर्ड उसे मार देता और तुम भी उसे रोकने के लिए नहीं आते। मगर वो वॉरियर कहता है कि हम सब लोगों को एक साथ फाइट करनी चाहिए, मगर हमें एक दूसरे को मारना नहीं है क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ इमोर्टैलिटी के सफर पर जाना है जहां हम लोगों ने आगे चलकर और भी बड़े बड़े लेवल्स अचीव करने हैं। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि ठीक है तो फिर मैं इस बंदे को फिर कभी मारूंगा क्योंकि ये भी इस लायक है ही नहीं कि मैं अपनी सोर्ड इस पर यूज करके अपनी सोर्ड को गंदा करूं। ये सुनते ही वो वॉरियर शाओटियान को लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की फिर जाओ युन से कहती है कि हाँ तो मिस्टर बुखड़ अब थोड़ा सुकून तो मिला होगा, मगर मैं तो यहाँ से जाने लगी हूँ, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? ये सुनकर जाओ युन कहता है कि ओ हाँ मैं तो भूल गया था। ये कहते ही वो उसे गुड बाय कहता है, जिस पर वो लड़की भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बेवकूफ मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ, इतना टाइम हो गया है तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तो फिर जाओ युन कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम चाहो तो मुझे एक डीमन हंटर कह सकती हो। मगर फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है तो फिर मुझे बाई हाई में आकर ढूंढ लेना। ये कहते ही वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि भूलना मत के मैं तुम्हें एक फेवर दे चुकी हूँ,
हूँ, इसीलिए मुझे ढूंढने के लिए जरूर आना। ये कहते हुए वो उसे एक ग्रीन जेड स्टोन भी देकर चली जाती है, जिसे देखकर जाओ यून कहता है कि क्या ये लड़की वाकई में किन फैमिली से है। और फिर वहां पर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और जाओ यून को बताता है कि तुमने शाओटियान को हरा दिया है तो उसके लिए तुम्हें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। जिस पर जाओ यून हैरान हो जाता है कि सिर्फ 10 पॉइंट, वो भी गोल्डन ईगल बर्ड को हराने के। ये कहते हुए वो एल्डर लाइजू का दिया हुआ वो जेड स्टोन तोड़ देता है और कहता है कि एल्डर लाइजू मुझे यहाँ से ले जाओ। मगर वो देखता है कि वहां पर एल्डर लाइजू नहीं आया है, पर अचानक फिर वो वहां से गायब होकर एक स्पेस में चला जाता है, जहां वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है तो वो खुद को वहां पर संभाल लेता है और देखता है कि वहां पर एल्डर लाइजू अपनी आइज के जरिए उसे स्कैन कर रहा है, जिस पर वो थोड़ा सा डर सा गया था। वो एल्डर लाइजू से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर एल्डर लाइजू उसे बताता है कि तुम थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, लगता है कि तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो जाओ यून कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। ये कहते हुए वो फौरन से सिल्वर सोर्ड निकालता है और सिल्वर सोर्ड के साथ ऊपर जाते ही एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके एल्डर लाइजू को भी हैरान कर देता है, जिस पर एल्डर लाइजू कहता है कि ये तो स्काई पॉइंट अटैक है, ये डूगू फैमिली का अटैक तुमने कैसे सीख लिया। फिर जाओ यून उसे बताता है कि जिस जगह आपने मुझे भेजा था वहां पर मैं अचानक एक ऐसे डीमन फॉरबिडन लैंड की तरफ चला गया जहां पर मुझे एक एल्डर मिला था। उस एल्डर ने मुझे ये सिल्वर सोर्ड दी और उसके साथ मुझे अपने डूगू फैमिली के कुछ स्किल्स भी सिखाए हैं। उसने बताया था कि उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को मारा है। उस बंदे का नाम सुनकर एल्डर लाइजू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये वही बंदा है ना जिसने 8 डीमन किंग्स के साथ अकेले फाइट की थी। मगर जाओ यून कहता है कि नहीं, उसने तो कहा था कि वो 18 थे। ये सुनकर एल्डर लाइजू को थोड़ा सा झटका लगता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारी नेक्स्ट लोकेशन के बारे में जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ भेजना है। ये कहने के बाद एल्डर लाइजू गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर जाओ यून भी वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जा पहुंचता है, जहां पर वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो सीधा एक दरख्त पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके अखरोट टूट जाते हैं। और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो अपने आसपास की जगह को देखता है और कहता है कि ये एल्डर लाइजू ने मुझे कौन सी जगह पहुंचा दिया है और क्या वो मुझे थोड़ा आराम से नहीं फेंक सकते। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी व्हाइट रैबिट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो अब मुझे सच सच बताना कि ये कौन सी जगह है। उस जगह को देखकर वो व्हाइट रैबिट कहती है कि ये जगह, हाँ ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि ऊपर से मुझे कुछ क्लियरली दिखाई दे सकता है जिसके बाद ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ये कहने के बाद जाओ यून से फौरन से हवा में ऊपर ले जाता है तो वो लड़की कहती है कि तेरे की मारे गए। ये कहने की ही देर थी कि वो दोनों ही बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से सीढ़ियों से फिर लुढ़कते हुए उस माउंटेन के बिल्कुल फुट के पास आकर पहुंचते हैं, जहां पर 2 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और वो जाओ यून को वहां पर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लो एक और बेवकूफ आ गया जो कि यहाँ पर उड़ने की कोशिश कर रहा है। जाओ यून अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग निकलता है और फिर आग जलाकर उस व्हाइट रैबिट को उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि तो ये सारी तुम्हारी हरकत थी, तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। जिस पर व्हाइट रैबिट कहती है कि प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो फिर जाओ यून से पूछता है मुझे बताओ कि आखिर इस माउंटेन में ऐसा क्या हुआ है, आखिर हम लोग यहाँ पर फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो फिर व्हाइट रैबिट बताती है कि असल में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सोर्ड इंटेंशन मौजूद है और इस माउंटेन को जियानशेन माउंटेन कहते हैं। ये इस डेजर्ट के साउदर्न सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद है। उस जगह को देखकर जाओ यून कहता है कि यहाँ का सीन तो सच में काफी यूनिक है और यहाँ के लोग भी काफी डिफरेंट लग रहे हैं। जिसके बाद वो व्हाइट रैबिट गर्ल उसे बताती है कि ये माउंटेन असल में एक सीक्रेट माउंटेन है जहाँ पर लोग ज्यादातर सोर्डमैनशिप के लिए आते हैं और शायद ये एक केंडू होली लैंड कहलाता है। ये देखकर जाओ यून कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर सोर्ड इंटेंशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो रैबिट गर्ल बताती है कि तुम इस माउंटेन के जितना ज्यादा ऊपर जाओगे तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ऊपर जाओगे वो सोर्ड इंटेंशन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए तुम यहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकते, तो सीढ़ियां चढ़ते हुए ही ऊपर जाना होगा। जाओ यून फौरन से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है और कहता है कि ये जियानशेन माउंटेन सच में मेरे काम की चीज है, मुझे यहाँ पर अपने सोर्ड स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिल सकती है।
सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि अगर मास्टर खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मगर फिर जाओ युन कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि एल्डर लाइजू ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। वो देखता है कि उस माउंटेन के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा हैं और लोग उस पर चढ़ चढ़ कर ही थक गए हैं, मगर जाओ युन बहुत ही तेजी से चढ़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिस पर वहां पे मौजूद सब लोग चौंक गए थे कि यंग लड़का है कौन, ये इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि जरूर ये किसी सेक्ट का जीनियस डिसाइपल होगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि इसका मतलब है कि ये जरूर यहाँ की ये फैमिली का ही कोई डिसाइपल है। और फिर हमें वहां पर मिंग्यू को दिखाया जाता है। वो जाओ युन को देखती है तो वो कहती है कि अरे ये क्या, ये लड़का यहाँ पे भी आ गया, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, जरूर ये मेरा पीछा करते हुए ही यहाँ पे आया होगा, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना गेटअप चेंज करके एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया था और वो लड़की कहती है कि मास्टर मैंने सोचा नहीं था कि आप इन सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे, आप तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जाओ युन कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब ऊपर नहीं जा सकूंगा। जिस पर वो रैबिट गर्ल कहती है कि ठीक है तो फिर फौरन से नीचे जाते हैं। ये कहने की ही देर थी कि अचानक जाओ युन अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद उसका लेवल फिर से अपग्रेड हो जाता है और उसके अंदर फिर से एक नई एनर्जी आ जाती है। जिस पर वो रैबिट गर्ल भी हैरान हो जाती है कि क्या आपने सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया। जाओ युन कहता है कि हाँ, मैं मिरर स्पेस के सेकंड लेवल में चला गया हूँ। इतने में फिर अचानक से वहां पर मिंग्यू उस लड़के के फॉर्म में आती है और कहती है कि तुम तो सच में कमाल के टैलेंटेड लड़के हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इस स्वॉर्डमैनशिप के एसेंस को अंडरस्टैंड कर लिया है और तुम अब मेन एंड स्वॉर्ड यूनिटी में एंटर हो चुके हो। तुम्हारे स्किल्स देखकर मैं भी काफी इंप्रेस हुआ हूँ। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरा नाम जियांग हुआंगशिन है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो फिर जाओ युन कहता है कि मेरा नाम, ये कहते हुए वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मेरा नाम डुगू क्यूबाई है। ये सुनते ही पीछे वाले बंदे भी बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये डुगू फैमिली से है। और उसके सामने खड़ी हुई वो लड़की भी हैरान हो गई थी। वो कहती है कि क्या तुम वाकई में डुगू फैमिली से हो। जिस पर जाओ युन कहता है कि हाँ क्यों, इससे क्या है इसमें। और पीछे वाले बंदे कहते हैं कि फाइनली डुगू फैमिली के पास एक सक्सेसर आ चुका है, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है। अब समझ में आ रहा है कि ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि ये डुगू फैमिली से बिलोंग करता है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है कि ये खुद को डुगू वॉरियर कह रहा है, लगता है कि शायद इसने कभी अपनी स्वॉर्ड को यूज भी नहीं किया होगा। मगर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम के बारे में सुना है और मैं तो काफी लंबे टाइम से तुम्हारी तारीफें सुनता आ रहा हूँ। ये सुनते ही जाओ युन कहता है कि अच्छा, मैंने तो ये नाम बस ऐसे ही उठा लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये नाम किसी वॉरियर का है। जिस पर वो उस लड़के को शुक्रिया कहता है। तो फिर दूसरी तरफ जियांग कहता है कि क्यों ना हम दोनों फिर एक साथ ही ऊपर माउंटेन की तरफ जाएं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को फिर वहां से आगे चलने के लिए कहते हैं और वो लड़की दिल ही दिल में कह रही होती है कि डुगू मास्टर, देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक नाटक करते हो। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग उससे कहता है कि जहां तक मुझे याद है डुगू फैमिली के पास कोई भी सक्सेसर नहीं था, अचानक से तुम कहां से आ गए, तुम वाकई में डुगू फैमिली के ही डिसेंडेंट हो ना। तो फिर जाओ युन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। जिस पर जियांग कहता है कि अच्छा सॉरी, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था, ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पर तुम आए क्यों हो। तो फिर जाओ युन कहता है कि मैं यहाँ पर सारे ही जीनियस डिसाइपल्स को चैलेंज करने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी डुगू फैमिली की ग्लोरी को दोबारा हासिल कर सकूं। और तुम मुझे बताओ कि आज यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स आए हुए हैं उनमें मेरी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। तो फिर जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहे हो और मेरे ख्याल से तुम्हें जाओ वूजी के साथ फाइट करनी चाहिए। वो यहाँ का एक एंशिएंट जीनियस डिसाइपल हुआ करता था। जाओ वूजी का नाम सुनकर जाओ युन को भी झटका सा लगता है और फिर वो वॉरियर बताता है कि जाओ वूजी एक ईस्टर्न एंशिएंट होली सेक्ट का एक जीनियस डिसाइपल है जो कि अपने सेक्ट का सन ऑफ गॉड होने के साथ साथ एक गॉड ऑफ वार भी है। मगर जाओ युन कहता है कि ब्रदर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी और का नाम बताओ। तो वो वॉरियर बताता है कि तुम टेंशन मत लो, आजकल की जनरेशन में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड जीनियस डिसाइपल्स आते जा रहे हैं, खास तौर पर ली चेंग डी, उसके पास तो एक स्पेस बॉडी है, या फिर तुम एक ओवरलोड बॉडी वाले वो गैंग ली के साथ फाइट करके देखो। और इसके अलावा जियांग हाओरेन, उसके पास तो एक किंग ऑफ गॉड बॉडी है। जियांग हाओरेन का नाम सुनते ही जाओ युन कहता है कि क्या वो भी यहाँ का जीनियस रह चुका है। और इस तरफ वो बंदा कहता है कि जियांग हाओरेन
क्या हुआ, क्या तुम उससे मिल चुके हो? तो जाओ यून कहता है कि नहीं नहीं, तुम बस आगे नाम बताते जाओ, मुझे इन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को फेस करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पर जा सके। तो फिर वो बंदा बताता है कि मेरे पास एक और बंदे का नाम है जो कि इन सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम है जाओ यून। अपना नाम सुनकर जाओ यून को काफी हैरानी होती है और फिर वो लड़का कहता है कि जाओ यून भले ही काफी ताकतवर है मगर वो कोई जीनियस डिसाइपल नहीं, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना है। ये सुनकर जाओ यून को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो वो वॉरियर बताता है कि जाओ यून नाम का ये कल्टीवेटर काफी ताकतवर है क्योंकि ये ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करता है। सुनने में आया है कि इसके पास एक हाफ क्योस बॉडी भी है और उसने अपने रास्ते में आने वाले जितने भी ग्रेट जीनियस डिसाइपल्स थे उन सबको हरा दिया है। यूं समझ लो कि उसके बराबर के लेवल में कोई भी वॉरियर उसे नहीं हरा सकता क्योंकि ये लड़का इनविंसिबल है। मगर बाकी के जितने भी जीनियस डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, मगर जाओ यून तो एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सुनकर जाओ यून बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने जाओ यून के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जिसके बाद जाओ यून उससे कहता है अच्छा मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये लड़ने में कैसा है? तो वो वॉरियर कहता है कि लड़ाई की तो बात ही मत करो, आज तक इससे लड़ने वाला कोई भी वॉरियर इससे बच नहीं पाया है। इससे लड़ने का मतलब है कि मौत को दावत देना। और फिर जाओ यून कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें शायद उस जाओ यून के साथ एक मर्तबा फाइट करके देख लेनी चाहिए। मगर जियांग कहता है कि ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास उसके जैसी कल्टीवेशन या फिर उसके जैसी कोई खास बॉडी नहीं है। ये सुनकर जाओ यून कहता है चलो दफा करो, हम लोग ईस्टर्न डेजर्ट के बारे में बात करते हैं कि वहां पर और कौन कौन से जीनियस डिसाइपल्स हैं। ये सुनकर जियांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके सामने एक स्क्रोल खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं और वो वॉरियर फिर जाओ यून को बताता है कि हमारा ये डोंग हुआंग वर्ल्ड स्वॉर्डमैनशिप की वजह से बहुत मशहूर है, खास तौर पर ये फैमिली का वो ये फैंग, उसे छोड़कर बाकी के सारे लोग इस रैंकिंग में मौजूद हैं। यहाँ पे जितनी भी लिस्ट बनी हुई है इन्हें 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट लेवल को टियानडी शुआन हुआंग कहा जाता है और इसके हर लेवल में 10 लोग होते हैं। जिसके बाद जाओ यून कहता है कि क्या तुम भी इस लिस्ट में शामिल हो? तो फिर वो बंदा कहता है कि नहीं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। तो जाओ यून कहता है कि ठीक है, बस दिल छोटा मत करो, मैं एक मर्तबा वहां पहुंचूंगा तो फिर मेरे साथ तुम भी शामिल रहना। उसके बाद फिर तुम देखना कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा और उसके बाद देख लेना कि फिर लोग तुम्हारा नाम कितना इज्जत के साथ लेंगे। इतने में अचानक वहां पर एक वॉरियर आता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या नाम है तुम्हारा? तो जाओ यून उसे कहता है कि मेरा नाम है डुगु क्यूबाई। ये सुनते ही वो वॉरियर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी सोर्ड निकालकर जाओ यून पर हमला करना शुरू कर देता है। तो जाओ यून भी उसके अटैक को काउंटर करता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आखिर हो कौन? तो वो बंदा बताता है कि अच्छी तरह से मेरा नाम याद कर लो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें बाई पेंग ने मारा है। ये कहते हुए वो फौरन से पीछे चला जाता है और अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहां पर मल्टी सोर्ड टेक्निक को यूज करता है ताकि वो एक ही बार में जाओ यून का काम तमाम कर सके। मगर दूसरी तरफ जाओ यून भी अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहां पर मल्टी सोर्ड्स क्रिएट कर लेता है और फिर दोनों ही एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो दोनों की सोर्ड्स एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो दोनों कोई और अटैक कर पाते। इतने में फिर जियांग बीच में आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है और इस तरह फिर ऊपर से एक जोरदार एनर्जी आकर जमीन पर गिरती है जिसकी वजह से वहां पे हर जगह वो एनर्जी फैल जाती है और जिस चीज से टकराती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ साथ उन तीनों के तीनों डिसाइपल्स को भी माउंटेन से उठाकर वापस नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो लोग वापस से माउंटेन के फुट पर आ जाते हैं। और फिर जियांग उस वॉरियर से कहता है कि बाई पेंग तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने हमें जान से मार ही डाला था। मगर बाई पेंग वो जाओ यून से कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि 500 साल पहले जब मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर के बीच में फाइट हुई थी तो उस वक्त तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर को 3rd रैंकिंग का गेंडू वॉरियर कहा था। पिछले 500 साल से हम लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त करते आ रहे हैं मगर अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस बेइज्जती का बदला लेंगे। आज तुम यहाँ से जिंदा और सही सलामत वापस तो नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को 3rd रैंकिंग का गेंडू वॉरियर ना कहा होता तो शायद मेरा ग्रैंडफादर वो एक क्राउन एम्परर होता। ये सुनकर जाओ यून हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर उस एक वर्ड को लेकर इतना सीरियस हो गया था, ये तो फिर सच में एक 3rd रैंकिंग का गेंडू वॉरियर ही होगा। ये सुनते ही वो वॉरियर फौरन से अपनी सोर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आज अपनी स्वॉर्डमैनशिप के जरिए ये साबित करूंगा कि
मेरी स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारी डुगु फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप से ज्यादा बेहतर है। ये कहने के साथ जाओ युन भी फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जियांग वो फौरन से बीच में आ जाता है और उन दोनों को दोबारा से रोकते हुए कहता है कि हम लोग अभी भी माउंटेन के फुट पर मौजूद हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी लड़ाई की तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम दोनों को वाकई में मुकाबला करना है तो फिर तुम लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हो। तुम दोनों यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करो, जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो विनर होगा। ये सुनकर बाई फेंग कहता है कि लूजर, हारने के लिए तैयार रहना। मगर जाओ युन कहता है कि जो पहले आता है वही पहले पाता है। तुम पहले वहाँ पर पहुँच कर तो दिखाओ। मुझे लगता है कि तुम तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ते ही पूरी तरह से ढेर हो जाओगे। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि चलो देखते हैं कि अब कौन कितनी सीढ़ियां चढ़ता है और किसकी बेइज्जती होती है। ये कहते ही वो फौरन से ऊपर की तरफ जाता है और कहता चलो अब मुझे अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आगे जाने के बाद शायद तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। ये कहते हुए वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू होता है और काफी आगे तक चला जाता है, जिसके बाद वो दिल ही दिल में अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि मैं 500 साल पहले वाली बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद हमारा बाइजिया सेक्ट वो फिर से पहले के जैसा नॉर्मल बन जाएगा और कोई भी बंदा उसका मजाक नहीं उड़ा सकेगा। और इस तरफ जाओ युन फौरन से रेबिट गर्ल को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस जियानशेन माउंटेन के टॉप में क्या मौजूद है। तो रेबिट गर्ल कहती है कि ये तो एक सोड गोड माउंटेन है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके टॉप में एक सोड इमोर्टल मौजूद है। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर सोड इमोर्टल की इनहेरिटेंस मौजूद है और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपने 7 बच्चों के साथ रहता है। मगर जाओ युन गुस्से में आकर अपनी सोड निकालते हुए कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या है। तो वो लड़की कहती है कि ये माउंटेन काफी ज्यादा ऊंचा है और आज तक कोई भी इसके टॉप तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसीलिए किसी को भी नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या है। इसीलिए मैं वहाँ पर पहुंचने से पहले कैसे बता सकती हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। तो फिर जाओ युन कहता है कि अगर वहाँ पर वाकई में कोई ट्रेजर या फिर इनहेरिटेंस मौजूद है और किसी ने भी अभी तक उस टॉप माउंटेन वाली इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया है, तो फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस है। जिस पर वो रैबिट गर्ल भी खुश हो जाती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर कहीं आप वाकई में टॉप में जाने वाले तो नहीं है। तो जाओ युन फौरन से उसे अपने साथ ले जाता है और अगले सीन में हम लोग बाई पेंग को देखते हैं। वो काफी ऊपर जा चुका होता है और कहता है कि वो रिवर्ट तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। मगर पीछे से जाओ युन भी उस तक पहुंच जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, तुम अभी भी इतना स्लो चल रहे हो, कहीं तुम यहाँ पे मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे थे। तो जाओ युन को वहां पर देखकर वो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान हो गया था कि ये नामुमकिन है, तुम इतना ऊपर कैसे चढ़ाए। मगर जाओ युन पलक झपकते ही उससे आगे निकल जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे ही रुको, पर मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। ये कहते ही वो आगे की तरफ चला जाता है। बाई पेंग गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम मुझे दोबारा से बेइज्जत नहीं करोगे। ये कहने के बाद वो गुस्से में आकर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है और जाओ युन उसके लिए थोड़ा सा रुक कर पीछे देखता है और कहता है कि लगता है कि शायद इसकी स्पिरिट फिर से जाग रही है। इसे पहले शायद इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था ताकि ये पहले ही आगे तक पहुंच जाता। हो सकता है कि शायद ये सेकंड रैंकिंग में आ ही जाए। और इस तरह फिर बाई पेंग कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम इतनी आसानी से ऊपर कैसे जा रहे हो। तो जाओ युन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सॉरी बच्ची, पर शायद तुम नहीं जानते मैंने अपनी बॉडी को परफेक्ट बना। कहते ही वो तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर से वो पनिशमेंट एनर्जी नीचे आती है और बाई पेंग को उठाकर वापस से माउंटेन के फुट की तरफ फेंक देती है। जिसके बाद हम लोग वहां पर जियांग को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि इन दोनों को गए हुए काफी टाइम हो गया है, इससे तो अच्छा यही था कि मैं उन्हें यहाँ पर लड़ने देता। ये कहने की ही देर थी कि बाई पेंग वहां पर आकर गिरता है। ये देखकर जियांग कहता है कि ब्रदर पेंग तुम वापस आ गए, इसका मतलब ये है कि वो लड़का ये मैच जीत चुका है। अगर बाई पेंग अभी भी हार मानने वाला नहीं था, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैंने अभी सिर्फ अपनी कुछ स्ट्रेंथ ही शो की है, मैंने अभी उसे अपनी फुल ब्लड पावर शो नहीं की है, तो इसीलिए मैं उससे हार नहीं मानूंगा। मैं उसका इंतजार करूंगा, जैसे ही वो आएगा मैं उसे बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या फैमिली के उस वॉरियर का नाम सुना है बाई पेंग के साथ फाइट की है। बाई पेंग के पास तो एक शॉर्ट सेंट फैमिली है और उनके मास्टर्स वो सच में बहुत ही लाजवाब हैं और बाई पेंग तो उनका ही डिसेंडेंट है और वो इस हार को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जियांग कह रहा होता है कि वो डुगु वॉरियर काफी टाइम से ऊपर गया हुआ है, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। उसे गए हुए कई दिन गुजर गए हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन वो माउंटेन के बिल्कुल टॉप तक पहुंचने वाला होता है और वो कहता है कि ये जगह तो सच में लाजवाब है, यहाँ पर
पर ट्रेनिंग करने का बहुत फायदा हो सकता है। मैंने सारी की सारी सोर्ड इंटेंशंस को कंप्लीट कर लिया है। ये कहते ही वो माउंटेन के टॉप में मौजूद उस गुफा तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर एक स्टोन में कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जिसके बाद जाओ युन को एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। वो जाओ युन से कहती है कि इस माउंटेन पर जो भी बंदा पहुंचेगा वो मेरे साथ फाइट करेगा। ये बात जाओ युन को और भी ज्यादा जोश दिलाती है, जिस पर वो कहता है कि ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प बात है, यानी मेरा यहाँ पे आना बेकार में जाया नहीं गया। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कोई भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग जीनियस डिसाइपल नहीं होगा। वो जैसे ही उस स्टोन को टच करता है तो उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स चमकने लगते हैं, जिस पर जाओ युन कहता है कि ये तो सच में पावरफुल सोर्ड इंटेंशन है और उस लिस्ट के हिसाब से ये सबसे पहली जगह है। ये कहने के साथ अचानक से उसके ऊपर फिर से पर्पल लाइटनिंग गिरती है तो वहां पर हमें एक और ग्रीन एनर्जी भी दिखाई देती है और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।